भगवान का सत्कार किया। अब तो भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे और बड़े सुंदर दिख रहे थे। सब उनको देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। एक तो यज्ञ में साक्षात विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण पधारे, ये तो मंगल ही मंगल है। फिर वाणी से अभिनंदन करके उनके चरण धुए। देखो बलि का नसीब क्या है, जो किसी को लाभ नहीं मिलता है, भगवान के चरण पखारे हैं। संग रहित महापुरुषों को भी जो अत्यंत दुर्लभ है, भगवान के चरण कमलों को धोवन परम मंगलमय है। अब तो बलि को बड़ा आनंद हुआ। बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षात् मन्ये त्वाद्य वपुरतरम। बलि ने कहा, महाराज आप भले पधारे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आज्ञा करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े महर्षियों की तपश्चर्या स्वयं मूर्तिमान होके मेरे सामने खड़ी है। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं वो मैं देने को तैयार हूँ। गाय, सोना, पवित्र अन्न, पीने की चीज, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरा हुआ गांव, घोड़ा, हाथी, रथ, सब कुछ आप मुंह मांग लीजिए, मैं आपको वो चीज दे दूंगा। इस प्रकार से बड़ी उदारता की। अब तो भगवान देखो, इसके जैसे पेट में दाढ़ी है ना, छोटा बच्चा बड़ी बात करता ना, ऐसे अब तो जब एक बात है दुनिया में, किसी से मांगने जाओ तो देने वाले की स्तुति करनी पड़ती है। तो ठाकुर जी को भी यही काम करना पड़ा कि उन्होंने बहुत स्तुति की है किसके, बलि राजा के। आपने जो कुछ का भगवान बलि वामन भगवान ने कहा, आपने जो कुछ कहा है आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला, अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परम लोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को प्रमाण मानते हैं। आपके कुल वृद्ध पितामह शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। अब तो सबका नाम गिना है। अब बलि को लगे छोटा सा बच्चा सब मेरी कुल परंपरा जानता है, प्रहलाद तक का जानता है, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। अब तो उन्होंने कहा, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। उन्होंने अपनी आयु का दान मांगा। उन्होंने ब्राह्मण को छल के जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली थी। आपके यहाँ कोई आता है, खाली हाथ जाता नहीं है। बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ। पदानि त्रीणि दैतेन्द्रिय संवितानि पदा मम ऋणेहम् वर्षदर्शा। उन्होंने कहा, मैं तो आपसे इतना ही मांगता हूँ कि मुझे केवल पृथ्वी 3 पैरों के अपने भी मुँह छोटे चरण से माप के लूंगा। आप तो उदार है। अब तो बलि कहा, बात तो बड़ी बड़ी करे तो गुजराती में भण्यो छे तो गण्यो नहीं। तुम्हारी बातों तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि तो बच्चे जैसी है। अभी तो तुम बालक हो ना, इसलिए अपना हानि लाभ नहीं समझता है। मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ और द्वीप का द्वीप पूरा तुमको दे सकता हूँ। क्या कोई भी बुद्धिमान मेरे से इतनी छोटी चीज मांगेगा? आप जाए ओबामा को मिलने के लिए, वो कहे आपके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार कहते हैं, और आप कहे हमको कुछ नहीं चाहिए, एक पंपकिन देना। एक पंपकिन क्या होता है? ओबामा के पंपकिन मांगने की जरूरत है? ऐसा तुमने हमारे पास मांगा है। इसको मांगने की भूमि की इतनी छोटी भूमि मांगते हो, मैं पूरा का पूरा देश तुमको देने को तैयार हो। अब तो हमारे वामन भगवान बोलने में बहुत होशियार है। संसार में सबके सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामना को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों के वश में रखने वाला संतोषी न हो। देखो, ये मन संसार के विषय है, एक मन को संतोष नहीं दे सकते हैं, ये ऐसा असंतोषी मन है। इसलिए संतोषी सबसे बड़ी बात है। प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट करना चाहिए।
धन और भोग का संतोष न होने के कारण ही जंतु जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। अब ये इसी बात कही तो भगवान की बात से बलि को भी हंसी आ गई। अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी जगह ले लो। और यों कर वामन भगवान को 3 पृथ्वी का संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य देख रहा था अभी तक क्या हो रहा है, ध्यान से उनकी समझ में आ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो छली साक्षात महाविष्णु है। ये मेरे यजमान को पूरा लूटने के लिए आया है। अब तो बोल पड़े, उन्होंने कहा अरे विरोचन कुमार, ये एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः काश्यपादाति तेजातो देवानां कार्य साधकः। अरे स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है, देवताओं का काम करने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है, यह तो दैत्यों का बहुत अन्याय हो जाएगा, ऐसा मैं ठीक समझता हूँ। भगवान ही अपनी योग माया से या ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, कीर्ति सब कुछ छीनकर इंद्र को दे देंगे। जब तुम अपना सर्वस्व इष्टों को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसा होगा, और मेरी दक्षिणा कहाँ से मिलेगी, है ना। हमारा यजमान चौपट हो जाए तो मेरा क्या होगा। इसलिए उन्होंने यहाँ जो है शुक्र नीति है, बहुत लौकिक है, लोग उसका लाभ भी लेते हैं और बहुत बढ़िया शुक्र नीति है। उन्होंने कहा कि अपनी आय का माने अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 5 भाग करना चाहिए। वो कैसे, कुछ धर्म के लिए लगाए, बाद में कुछ यश के लिए लगाए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए लगाए, कुछ भोगों के लिए लगाए, कुछ अपने स्वजनों के लिए भी लगाए। यदि इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करना है। इस प्रकार से उन्होंने कहा स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हाथ पर थोड़ा झूठ भी बोलना कोई गुनाह नहीं। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं त्रिषु नर्म विवाहेषु, विवाह में झूठ बोलना ही पड़ता है। अब अगर कोई अपनी लड़की के सब बता दे तो कोई शादी थोड़ी करेगा। जब विवाह की बात हुई तो ये लड़की कैसी लड़की हो तो ऐसी हो, ऐसी सती सावित्री है, ऐसी तो मैंने देखी नहीं है, ऐसे कहना पड़ता है तब विवाह होगा। अरे इनका बेटा कैसा, अरे वाह वाह, सबके सब बेटे ऐसे सुंदर है, गुजराती माँ के मोरना इंडा थोड़ा चितरवा पड़े आ रहे थे, इतने अच्छे लड़के हैं। इस प्रकार की बात कहनी चाहिए, नहीं तो विवाह कैसे होगा। अगर सब दोस्त बताने लगेगा तो कोई विवाह नहीं होगा। एक जन ने हमको बताया, महाराज हम दोनों का विवाह इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हम दोनों के गुण मिलते थे, तो मैंने इसलिए हुआ कि हम दोनों के अवगुण मिलते थे इसलिए हो गया। हम दोनों के अवगुण का ही मेल मिलाप हो गया था। तो स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हाथ परिहास में थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, विवाह में झूठ बोलते हैं, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका के रक्षा के समय, प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ ब्राह्मण के हित के लिए और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी इतना निंदनीय नहीं है। तो निंदनीय है, इतना नहीं है। तुम लोग ये लिख के मत जाना। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। एक जन हमको समझाया, महाराज हमको आधा वेदांत समझ में आ गया। वो आधा वेदांत क्या है कि सबकी संपत्ति मेरी है, ये समझ में आ गया, और मेरी संपत्ति सबकी है, अगले जन्म में आ गया, जल्दी क्या है। आधा वेदांत समझ में आ गया है। अब तो देखो, यहाँ हास्य के लिए कथाकार कहते, भागवत में नहीं बात है कि शुक्राचार्य ने देखा वो जारी उठाई पानी के लिए, और उनकी टोटी में पानी गिराने के लिए पति भी बहुत अच्छी थी उनकी विद्यावचरी। उन्होंने कहा हम संकल्प करेंगे, पानी हाथ से लेकर विष्णु 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 करके संकल्प करना चाहिए। अब तो संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य लघु रूप करके वो टोटी के अंदर जाके बैठ गए कि पानी निकले तो संकल्प होगा ना। अब तो उन्होंने वो कुश उठाया और कुछ कचरा अड़ गया है करके अंदर बिल्कुल डाला,
उनकी एक आंख फूट गई बेचारे की, इसलिए समदृष्टि नहीं रही, विषम दृष्टि के हो गए बेचारे। जो दान में धर्म में बाधा पहुंचाता है वो दूसरा जन्म में काना हो जाता है, इसलिए वर्णन यह भागवत में नहीं है। बहुत मजेदार बात है। राजा बलि ने कहा आपका कहना सत्य है, अपने गुरुजी को कह दिया गृहस्थाश्रम में रहने के लिए धर्म है, पर मैं एक बार प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब मैं धन के लोभ से ठग की बाती ब्राह्मण को कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझे सहन नहीं होता है, ऐसा पृथ्वी ने भी कहा है। नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से, मृत्यु से भी उतना मैं नहीं डरता जितना ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करके उनको धोखे में डाल देने का जो पाप है उससे मैं डरता हूं। देखो मैंने बताया था 2 दिन पहले, आपको बता था कैकेयी की बात बताई थी कि नहीं आप लोग को? नहीं? कैकेयी के सामने दशरथ राजा कह सकते थे, हाँ मैंने कब तुमको प्रॉमिस दिया, मैं सब मुझे याद नहीं है, 2 ही थे और कोई थे नहीं, मना करते बिल्कुल जाते नहीं देता हूं मैं, चाहिए सोना ले लो, ये ले लो, ये सब क्या पागलपने की बात करती हो, ऐसे कह देते मॉडर्न हस्बैंड की तरह तो काम चल जाता, रामायण नहीं होता। पर दशरथ इज इम्पॉसिबल ऑफ टेलिंग लाइज, इम्पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड धर्म, assimilated dharma. He cannot go against the word. प्राण जाए पर वचन न जाए, same thing here, following values so well. ये सब बहुत आनंद लेने का है भागवत में। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, एक बार प्रतिज्ञा करके वापिस नहीं जा सकता हूँ। हमारे घर से 10-10 बार लोगों को चेक लेने के लिए आ जाते हैं, रात कल देंगे, परसों देंगे, नहीं देंगे करते हैं। किसी ने कहा कि मेरी तो जूते किसके तुम्हारे आते आते पैसा मांगने के लिए, उसने कहा कि तुम्हारे जूते गिर गए, कई लोग तो मर गए, तुम तो भी जिंदा हो कोने आप तू रही क्यों? हाँ रे कोने आप तू खादू पीदू खूब वापरू कदिए कया ना शो वंशीधर वैकुंठ गया लोको मुखी पो। हाँ रे सबका पैसा लेके उन्होंने खूब आनंद किया, खादू पीदू खूब वापरू कदी ना करियो शो, सबका लोन लेके पैसा लेके वंशीधर वैकुंठ गया लोको मुखी पो। अब तो कहते हैं वे बरतानी विष्णु क्यों न हो, दूसरे रूप में कोई भी क्यों न हो, मैं उनको पृथ्वी का दान करूंगा। वो मुझे युद्ध में मारकर पृथ्वी छीन सकते हैं और कोई भी हो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु हो गया है, उन्होंने तो श्राप ही दे दिया, जो होने वाला था वही पहले से बोल दिया। अरे मूर्ख, तू वृश्य से श्रिय, अब तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा, शीघ्र ही तो अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा, ऐसा बोल दिया। फिर भी हमारे राजा बलि बिल्कुल अडिग रहे अपने निश्चय पे। बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली, वो भी प्रसन्नता से बैठ गई और उन्होंने भगवान को संकल्प कर दिया कि 3 चरण पृथ्वी में आपको दान कर रहा हूं। अब तो एक बड़ी अद्भुत घटना हो गई, भगवान वामन बढ़ने लगे। अब ये छोटे थे, छोटे जी क्या हो गए, बड़े जी भी नहीं कह सकते, बड़ा बड़ा हो गए। और यहाँ तक कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पक्षी, मनुष्य, सब के सब उसमें समा गए। ये भगवान का विराट